पेपर सबके निकलेंगे निकलेंगे, उसको जो आखिरी तक टिका रहेगा। नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, है ना? नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया। You have encountered very first time in I think six standards, integers. Yes. Okay. So if we talk about number system, मतलब क्या चीज का सिस्टम होगा? जैसे कि इस चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है ना कि absolutely this will be system of number, है ना? नंबर का कोई सिस्टम होगा। तो नंबर ऑफ सिस्टम में हम लोग जो सबसे पहले जानते हैं, एक होता है रियल नंबर, ठीक है? रियल नंबर, real number, as we know that real number is the father of all numbers, we can say that, ठीक है? इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर्स में, ठीक है? तो रियल नंबर में सबसे पहले जो कैटेगराइज किया गया है, आपको दो तरह के नंबर आते हैं इसमें, कौन कौन सा पता है? यस, एब्सोल्युटली राइट, रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है? रैशनल एंड इरेशनल। एक तरह के और नंबर होते हैं अपार्ट फ्रॉम रियल नंबर्स, एक इमेजिनरी नंबर होता है ना, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी अभी आगे पढ़ोगे। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है? अब रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर में देखें तो ठीक है, तो आपकी होगी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल नंबर, ठीक है? जैसे कि इसका नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है ना? इसका एक मिथ भी है। लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी आपको बोले काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए, तो ये स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? या फिर कुछ आपके पास है, कोई भी बच्चे को काउंटिंग बोला जाता है, जितने भी बच्चे हैं क्लास में, अगर उनको बोला जाए स्टार्ट काउंटिंग, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑटोमेटिक ही, नेचुरली आता है, नेचुरली आता है ना, इट कम्स नेचुरली, तो दैट्स व्हाई वी कॉल नेचुरल नंबर। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन दिया गया नेचुरल नंबर का, इसके बाद एक और डेफिनेशन दिया गया नेचुरल नंबर का, कि जितने नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर नहीं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है? तो काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और ये कहां से स्टार्ट होता है? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, एब्सोल्युटली राइट। द 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप उसके बारे में नहीं बता सकते हो ना, अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाएगा। नॉट डिफाइंड, डिफाइन होगा है ना, बट आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसको बता नहीं सकते हो, है ना? ओके, सो नेचुरल नंबर। अब यहां पे बात आई कि जैसे कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर को छोड़ के, जैसे कि नेचुरल नंबर में पहले क्या क्या आया? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, यहां तक आ गया। फर्स्ट टाइम जो नंबर का जो इन्वेंट किया गया, वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना? अब बोला भाई ठीक है, ये तो इतना नेचुरल नंबर हो गया। अब मान लो कि मैंने आपको 100 रुपीज दिया, ठीक है? मैंने आपको 100 रुपीज दिया, ठीक है? और मैंने आपसे 50 रुपीज ले लिया, तो आपके पास बचा 50 रुपीज, विच इज नेचुरल नंबर, विच इज नेचुरल नंबर। लेकिन मैंने आपको दिया 100 रुपीज और मैंने 100 रुपीज वापस ले लिया, अब आपके पास कितना बचा? 0, है ना? तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया किसका? जीरो का आया। तब यहां से जीरो का इन्वेंट हुआ कि भैया जितना अमाउंट था मैंने सारा आपसे ले लिया,
जितना मैंने दिया सारा मैंने आपसे ले लिया, तो बचा क्या? 0 बचा। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ गया बाबू? 0 आ गया। ठीक है, तो 0 जब आ गया इसमें, तो इसको बोला कि अब ये कंप्लीट है। अब क्या है ये? कंप्लीट है, मतलब होल है, होल नंबर बोला है इसको ना, कि अब ये कंप्लीट हो गया, अब इसको हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं। तब यहां पे क्या आ गया? तब इसको बोला गया होल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। होल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो इट बिगिंस विथ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जाएगा ये भी। ठीक है, तो दिस इज द होल नंबर। ये होल नंबर की कहानी हुई। अब बात करते हैं इंटीजर्स का। उसमें इंटीजर्स आया। ठीक है, इंटीजर्स आया। अब इंटीजर्स में आया, बोला भैया नेचुरल नंबर पॉजिटिव हो गया, होल नंबर हो गया, है ना, ये सब सारा भी पॉजिटिव नंबर है। नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव, होल नंबर पॉजिटिव, इंटीजर्स। अब बोला कि चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने मुझे क्या किया? एक्स्ट्रा 5 रुपीज दिया। आपने मुझे एक्स्ट्रा 5 रुपीज दिया। ठीक है, तो मुझ पे 5 रुपीज का क्या हो गया? डेट, एक तरह से कर्ज हो गया, लोन टाइप का हो गया, कर्ज हो गया। अब जब कर्ज हो गया, तो तब उसको क्या किस चीज में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे, है ना, माइनस में लिखेंगे। मतलब मैंने आपको 5 रुपीज दिया, दैट इज +5, लेकिन मेरे पास क्या हो गया ना, आप जैसे कि मैंने आपको दिया, ठीक है, तो आपका तो ऐड हो गया, ठीक है, लेकिन जिसको लौटाना है उसका क्या होगा? -5 होगा। उसके पास लोन हो गया, एक तरह का कर्ज हो गया, है ना। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट मिला कि भाई प्लस भी है, इधर हो गया प्लस हो गया, और बोला इधर माइनस हो गया। बोला प्लस भी हो गया, माइनस हो गया, अब इसका क्या नाम दे? तो इसका नाम रख दिया गया इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में यहां पे 3 तरह के इंटीजर्स आए, 3 तरह के इंटीजर्स आए हैं। एक आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर, और जीरो इज इंटीजर। जीरो इंटीजर है कि नहीं? यस, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, बट जीरो का साइन नहीं होता है, इट्स नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहां पे कि इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आता है। ठीक है, मतलब इसका अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो कैसे डिफाइन करोगे आप, बताओ तो? कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, सेट ऑफ होल नंबर ना, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। डिड यू गेट इट? यस। ठीक है, अब इसी को नंबर लाइन पे दिखाया गया, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दिखाया गया। तो कैसे दिखाया गया इंटीजर्स को नंबर लाइन पे? कैसे दिखाया गया? जस्ट लेट मी टेल यू। चलो इस स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। कैसे दिखाया गया? एक आपका लाइन हो गया, और इन द मिडिल कहीं पे एक जीरो ले लिया गया ना, और जीरो के राइट साइड में क्या बोल रहा था, बोल दिया कि ये पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और जीरो के लेफ्ट साइड क्या बोल दिया बाबू? नेगेटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज यहां पे बोला। अब इस पे कोई भी नंबर हम लोग इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो जीरो के राइट साइड में हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो जीरो के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि -5/2 को रिप्रेजेंट कहां पे करोगे? -5/2 को लेफ्ट साइड का, जीरो के लेफ्ट साइड में करोगे। ठीक है, अगर 5/2 को रिप्रेजेंट करना है तो राइट साइड में। वेरी गुड, चलिए अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, सो हम लोग यहां देखा कि रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम डिफाइन करेंगे किसको? रैशनल नंबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट? हाँ, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज रैशनल नंबर? Rational numbers are the numbers which have
natural numbers, whole numbers, and a combination of negative numbers, also known as integers, are called as rational number. Okay, it's okay to be okay, but you have to give the exact definition. You know, you have to say the combination of natural number, whole number, no, it all comes under rational numbers. Yeah, rational numbers. But what is the exact definition of rational number? आप rational number को define कैसे करोगे? 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले rational number का आपको definition बताया होगा. Rational number. What is rational number? ठीक है? Okay, let me tell you. A number which can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0, is known as rational number. Yes, absolutely right. Very good. तो ये बोलना था आपको, ठीक है? मतलब क्या है आपका रैशनल नंबर? यहां से आइए बात करते हैं. रैशनल नंबर. अब यहां पे रैशनल नंबर आया कैसे, पहले ये चीज को बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने बात किया नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है? नेचुरल नंबर के बारे में बात किया, होल नंबर के बारे में बात किया और इंटीजर्स के बारे में बात किया. तो हम लोगों ने 2 के बारे में बात किया, -2 के बारे में बात किया, ठीक है ना? इसके बारे में बात किया. मतलब इससे सब सारे नंबर को हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 2 + 1 कितना आएगा बाबू? 3 आएगा. 2 - 1 कितना आएगा? 1 आएगा. 2 × 1 कितना आएगा? 2 आएगा. तो देख लो आप, 2 + 1 3 आ रहा है, 2 - 1 1 आ रहा है, 2 × 1 2 आ रहा है. बोला कि प्लस किया तो ये आ रहा है, माइनस किया तो ये 1 आ रहा है, इंटू मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है. अब 2 बाय समथिंग कर दे तो अब इसको क्या बोलेंगे? नंबर को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, नंबर को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है. तब यहां से दिमाग की बत्ती जली और अब आया, तो चलो इसको बोल देते हैं क्या? रैशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब इन्वेंट होता गया धीरे 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 धीरे, तब रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया. तब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट इसको देख के रैशनल नंबर का एक प्यारा सा डेफिनेशन दिया गया, ठीक है ना? क्या बोला कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है? क्या बोला गया कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. ओके, लेट मी टेल यू. Number which can be written in the form of p by q. यहां तो बोल देगा फॉर्म ऑफ p by q, जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखा जा सके. यहां तो उसने बोल दिया. अब क्या बोला यहां पे कि p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, है ना? हाँ, ये भी बोला यहां पे. तो पहला कंडीशन जो डाला यहां पे कि वेयर p and q are integers, when p and q are integers, and ये भी बोला कि q is not equal to 0. अब भैया q is not equal to 0 क्यों बोला? p and q are integers तो सही बोला, and q is not equal to 0 क्यों बोला? 0 भी तो एक इंटीजर है, 0 भी तो क्या है? इंटीजर है. तो फिर भाई p and q are integers तो ठीक है ना? तो फिर 0 क्यों नहीं बोला? 0 भी तो इंटीजर्स में आता है. यस, ये भी सही है कि किसी भी मतलब 0 को कैसे डिवाइड कर ही नहीं सकते, पार्ट बाय पार्ट कर ही नहीं सकते, है ना? तो ये भी सही है. और एक लॉजिक में और बता रहा हूं, ठीक है? देखिए, तो पहला कंडीशन तो बोला कि p एंड q जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? और फिर बोल दिया कि एक और कंडीशन दे दिया कि q 0 नहीं होना चाहिए. अगर q 0 हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है? क्यों? देखिए, अब यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं. इज 5 रैशनल नंबर? यस, रैशनल नंबर. इज -5 रैशनल नंबर? यस, रैशनल नंबर. इज -5/2 रैशनल नंबर?
यस इंटीजर्स है। इज -5 by 2 -2 रैशनल नंबर? एब्सोल्युटली रैशनल नंबर। इज 0 रैशनल नंबर? यस। व्हाई? हाँ, because 0 can be written in the form of p by q. That's why 0 is called rational number, है ना? इसको rational number लोग बोल सकते हैं, ठीक है? Because 0 can be written in the form of p by q. 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, है ना? That's why it is called rational number. अब चलिए इस सारे डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि p and q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है? q is not equal to 0. अब मान लो, अब इसको ऐसे हम लिखते हैं 5 by 0. Is it a rational number? No. चूंकि डेफिनेशन में बोला q is not equal to 0. आपने जो बोला, आपने क्या बोला कि 0 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना? 0 को वन पार्ट में क्या क्या डिवाइड किया? रैशनल नंबर है ये? रैशनल नंबर ये है। 0 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आ रही है बात? मतलब जो नीचे रहता है ना, जो नीचे जो डिनोमिनेटर में आपका रहता है, वो डिवाइड करता है ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को, है ना? हाँ, ये चीज ध्यान रखना है। तो क्यों नहीं है यहां पे? चलिए लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। आप यहां पे देख लो, आप यहां पे देख लो, अगर आप 5 से 0 को डिवाइड करते हो, ठीक है? 5 को 0 से, मतलब 0 को 5 से डिवाइड करो, जैसे कि 0 by 5 रैशनल नंबर है, तो 5 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। मतलब यहां पे 0 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? 0 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? कितने टाइम्स में? 0 टाइम्स में। तो 0 टाइम्स में तो कितना आ रहा है? लग जा रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज रैशनल नंबर। ये डिफाइंड हो रहा है ना? अब चलिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इसका मतलब क्या समझते हो? 5 by 0 का मतलब क्या समझते हो? कि आप 0 से 5 में डिवाइड कर रहे हो, आप 0 से 5 में डिवाइड कर रहे हो। इज इट पॉसिबल कि 5 जो है वो 0 से डिविजिबल होगा कभी भी? आप कुछ भी करते करते दुनिया से ऊपर चले जाओ, पॉसिबल है? जिस तरह से पाई का वैल्यू निकालते निकालते कितना साइंटिस्ट लोग, कितना मैथमेटिशियन लोग ऊपर चले गए, लेकिन कभी भी सोचे कहीं ना कहीं जाकर तो रिपीट करेगा उसका वैल्यू, लेकिन कभी रिपीट नहीं किया। बिकॉज पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है ना? तो आज तक कभी मतलब उसका वैल्यू कभी भी रिपीट हुआ ही नहीं। तो यहां पे इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ही नहीं। तो कितना टाइम कोई भी नंबर से अगर आप 0 में मल्टीप्लाई करने जाओ तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कभी भी 5 आएगा क्या? कभी भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज क्या? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। और जब अनडिफाइंड हो गया भैया तो रैशनल नंबर होगा? अनडिफाइंड, डिफाइन हुआ तो हाँ, ये डिफाइन हुआ ना। अब रीजन समझ में आया? ये लॉजिक सही है। आपने जो बोला ना वो इस वे में बोला, ठीक है? वो तो एक रामानुजन बोला था ना कि 0 को जब टीचर पढ़ा रहे थे तो बोले कि 10 आम है, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। जैसे कि एग्जांपल दिए, मान लीजिए देयर आर 10 स्टूडेंट्स, है ना, और 10 आम है। अगर एक एक आम अगर सबको आम बांटा जाए, 10 स्टूडेंट में 10 आम को बांटा जाए तो हर एक स्टूडेंट को कितना आम मिलेगा? एक एक आम मिलेगा। तब रामानुजन वहां पे खड़े हुए बोलते हैं कि हाँ आपने सही बोला, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, है ना? उन्होंने ये लॉजिक दिया, ठीक है? क्यों? तो उन्होंने ये लॉजिक दिया, हाँ 0 से डिवाइड, 0 आम और 0 स्टूडेंट को बांटेंगे तो हर एक को एक आम मिलेगा, ऐसा बोलते हैं वो। आपने मूवी देखा है रामानुजन? नहीं देखा? देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। हाँ, तो ये क्या? ये अनडिफाइंड है ना? ये अनडिफाइंड है। वो रामानुजन मतलब छोटे थे वहां पे, बहुत वाज ग्रेट मैथमेटिशियन इन इंडिया ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है,
ठीक है, आर्यभट्ट किया था जीरो, हाँ, डिस्कवर का जो जीरो को डिस्कवर किया था आर्यभट्ट किया था ना। हाँ, रामानुजन तो बहुत सारे थ्योरम दिए है ना, बहुत सारा थ्योरम, आपका अलजेब्रा का थ्योरम सब दिए, बट इट वाज ग्रेटेस्ट। ओके, तो ये हो गया आपका। अब ये आप रीजन दोगे है ना कि 5/0 अनडिफाइंड है और कभी भी पॉसिबल नहीं, मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना। तो a number which is converted in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number, ठीक है, rational number। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो एक चीज और मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा रैशनल नंबर के बारे में, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर को लिखें तो अब नंबर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या हो सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन सुने हो? सुने हो डेसिमल एक्सपेंशन? नहीं सुने हो? चलिए, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत ही मजा आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन, अभी भैया किस चिड़िया का नाम है? डेसिमल एक्सपेंशन किस चिड़िया का नाम है? देखिए, बोला कि रैशनल नंबर तो लिख सकते हैं। अब अब देखा यहां पे कि चलो भैया 3/2 लिखा पहले, है ना। अब 3 को 2 से डिवाइड किया, 3 को 2 से क्या किया? डिवाइड किया। चलिए डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं। तो 2 1 जा 2 1 टाइम्स में आ गया, पॉइंट देंगे यहां पे। 2 5 जा, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हो गया? दी एंड हो गया, दी एंड हो गया ना। 0 हो गया तो दी एंड हो गया, ठीक है। अब दी एंड हो गया तो इसको क्या बोल दिया मैथमेटिक्स लैंग्वेज में? टर्मिनेटिंग बोल दिया। क्या बोल दिया? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब होता है खत्म कर देना, ठीक है, खत्म कर देने वाला जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है, टर्मिनेटर बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। मूवी आपने देखा है हॉलीवुड में टर्मिनेटर? नहीं दिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी, वो भी देखो, सब मैथमेटिक्स बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। टर्मिनेटर में क्या होता है? टर्मिनेटिंग मूवी में वो पहले क्या करता है, जितना भी विलन रहता है, जितना गुंडा रहता है, सबको मार देता है, ठीक है ना, और वो लास्ट में खुद टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेट कर देना मतलब खत्म कर देना। तो इसका नाम दे दिया गया क्या? जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर कम्स टू, रिमाइंडर कम्स टू 0, उसका नाम दे दिया गया टर्मिनेटिंग, उसको बोल दिया गया, ठीक है। अब बोला कि भाई चलो जिसका रिमाइंडर 0 आ गया, अब यहां से आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं तो आदमी का दिमाग काम करता है क्या? ऐसे इन्वेंट होता है धीरे धीरे। अच्छा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा सर, उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, एक चीज भी बोला यहां पे, जैसे अब क्या कर दिया? 2/3 कर दिया। बोला कि चलो 3/2 क्या, 2/3 करके देखते हैं, है ना, क्या आता है, ऐसा ही कर दे। तो अब 2/3 किया क्या? बोला चलो अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करके क्या आएगा? देखो, इसको डिवाइड करके क्या आएगा? तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको। तो क्या किया भाई बाबू? यहां को 3 से 2 में डिवाइड किया। अब तो लगेगा नहीं एक बार में भी, क्या करें यहाँ पे? 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18, 2 आया, फिर 0 डालेंगे, 3 6 जा 18, फिर 0 डालेंगे यहाँ पे, 3 6 जा 18, ठीक है, फिर 0 डालेंगे, 3 6 जा 18। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? क्या हो रहा है बताओ तो, क्या हो रहा है? क्या बोलेंगे इसको जो बार बार आता है उसको? क्या बोल? हाँ, रिपीटिंग हो रहा है ना। टर्मिनेटिंग तो है नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। बताओ ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? ये रैशनल नंबर है कि नहीं? तो बोलने का मतलब यहां से दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, दिमाग खनकना चाहिए कि अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। और रिपीटिंग भी हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। रिपीटिंग हो तो रैशनल नंबर तो बोलेंगे ना, इसी का तो हम लोग किया ना।
2/3 का ही एक्सपेंशन आया है ना। हाँ, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, बार बार अगर रिपीट कर रहा हो, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू जो आया है वो 0.6666 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लोग जानते कैसे लिखते हैं, इसे रिपीटिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका वैल्यू रिपीटिंग हो रहा है। तो रिमाइंडर कम्स नॉट टू जीरो, बार बार कोई भी नंबर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आए, बार बार रिपीट करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग नंबर है ना। तो जो रिपीटिंग नंबर आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा बताओ तो, कैसा आएगा, रिपीटिंग डेसिमल ना। हाँ, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये रिपीट कर रहा है। अच्छा, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, 0.66666 को कैसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको 0.6 पे हम लोग क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। जिसपे भी ये बार लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग समझ जाएंगे कि वो नंबर बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है वो, ठीक है। चलिए, अब यहां से तो ये आया, अब यहां से तो ये आया, एक बार टर्मिनेट हुआ, रिमाइंडर 0 आया, एक बार रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब रिपीट किया। तो यहां से एक डेफिनेशन आया, रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन आया कि द नंबर which are, है ना, which is terminating or repeating, the number, देखिए क्या बोला रैशनल नंबर का डेफिनेशन, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना, a number which is terminating or terminating or repeating is known as a rational number। समझ में आई बात, बहुत अच्छे से, एनी प्रॉब्लम। देखिए, पहले तो डेफिनेशन हमने दिया कि नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q which where p and q are integers and q is not equal to 0। अब मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि देखो इसका ये भी डेफिनेशन हो सकता है, इसका ये भी डेफिनेशन हो सकता है। क्या डेफिनेशन मैंने लिखा, पढ़ो इसको, या तो टर्मिनेटिंग है होना चाहिए या फिर रिपीटिंग होना चाहिए, दोनों पॉसिबल है कि बार क्या सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पॉसिबल है कि टर्मिनेटिंग भी हो जाए और रिपीटिंग भी हो जाए, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब टर्मिनेट हो जाएगा भाई, रिपीट कैसे होगा, समझ में आ रही बात ना, या फिर रिपीट हो जाएगा तो टर्मिनेट कैसे होगा, तो हाँ उस पर भी हम लोग आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको, इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं इसको। एक तो रिपीटिंग हम बोला यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या बोल देंगे इसको, रिपीटिंग, ठीक है। इसी बोला, जो टर्मिनेट हुआ उसको टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हुआ उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल देंगे, है ना। तो नंबर विच इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब रिपीटिंग आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं बोलने का जरूरत कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग होगा, समझ जाएंगे वो, है ना। अदरवाइज आप उसको बोल सकते हो, अदरवाइज उसको आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट मिला, ठीक है ना, कि या तो टर्मिनेट हो सकता है या तो रिपीट हो सकता है। अब ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, बोला कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो उसको रखा गया इरेशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है, इरेशनल नंबर। यहां तक अच्छा से समझ में आया बाबू, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा हम लोग रैशनल नंबर में और आगे बढ़ेंगे। अभी उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इरेशनल नंबर देख लेते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर देख लेते हैं, व्हाट इज इरेशनल नंबर, बस उसका जस्ट अपोजिट डेफिनेशन दे देंगे
कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0. जस्ट ऑपोजिट। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे कि जो नंबर है उसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना, p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो number which cannot be represent in the form of p by q where q is not equal to 0। बस इसका जस्ट अपोजिट बोल दिया, ऑपोजिट। ठीक है, इसका आगे हम लोग दोनों का एग्जांपल भी देखेंगे, रैशनल और इरेशनल का। ऐसा नंबर जिसका कि हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं ले सकते, जैसे कि √2, पाई भी, ठीक है, पाई का जो वैल्यू है आप वो कभी भी आपका p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। हाँ, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो, मतलब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पाई का वैल्यू कितना ले लिया गया है 22 बाय, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे हम लोग कैसे दुकान में जाते हैं और कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हम लोग बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं ना, बार्गेनिंग शुरू करते हैं कि नहीं है ना, कि नहीं इतना में रख लो आप, ठीक है, नहीं मैं इतनी नहीं दूंगा, इतनी दूंगी, ठीक है, बोले चलो नहीं आपका ना मेरा मोटा मोटी इतना, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ना आपका ना मेरा मोटा मोटी इतना रख लीजिए आप, है ना, एक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगाता है, ठीक है, कि आप भी फायदा में रहो मैं भी फायदा में रहूंगी, ठीक है, तो किसी को लॉस होना चाहिए। तो पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 लिया गया कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पाई का वैल्यू 22/7 लिया गया। Whereas 22/7 is rational number, but however the value of pi is an irrational number। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे, बट यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, यू हैव टू बी लिटरली क्लियर अबाउट द वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7। हाँ, मैंने बोला ना कि पाई का वैल्यू निकालने में 4-5 मैथमेटिशियन ऊपर चले गए, फिर हमारा कंप्यूटर आया, सुपर कंप्यूटर आया, द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है, जो वर्ल्ड में फास्टेस्ट कंप्यूटर आया था सुपर, तो उसमें पाई का वैल्यू निकालता गया, मतलब ट्रिलियन टाइम्स निकाला, और देखा कभी ना कभी तो ये रिपीट करेगा, सुनो लेटर तो रिपीट करे, कभी भी रिपीट नहीं किया, ठीक है, कभी भी रिपीट किया ही नहीं, और रिपीट नहीं किया तो क्या ये रैशनल होगा, पाई रैशनल होगा? अब ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना तो ये रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा जब टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो यहां से इरेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन आ गया, यहां से इरेशनल नंबर का और डेफिनेशन है, तो एक हो गया ये डेफिनेशन जो कि आप जानते हो, अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन और रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। ठीक है, एक और डेफिनेशन यहां से क्या आ गया, जैसा कि आपने यहां देखा था कि इसमें हम लोग देखे थे यहां पे, है ना, कि अ नंबर विच इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, अ नंबर विच इज, बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, और नहीं होगा, एंड होगा, ठीक है, हाँ, यहां पे और होगा, वहां पे फिर क्या होगा, यहां पे एंड हो जाएगा, एंड नॉन रिपीटिंग क्या हो जाएगा, इज नॉन एज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एन इरेशनल नंबर होगा। आइए तो कुछ और देखते हैं हम लोग यहां पे इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इरेशनल नंबर, जैसा कि अब इसका एग्जांपल देखिए, हम लोग इसका डेफिनेशन देख चुके कि नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे अब मैं यहां पे कुछ नंबर लिखता हूं, 1.6535, ठीक है, 023695268। देखो इस नंबर को, लुक एट दिस नंबर, क्या ये नंबर कहीं भी टर्मिनेट कर रहा है? क्या ये नंबर रिपीट कर रहा है? कहां रिपीट कर रहा है?
कहाँ रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा, एंड सो ऑन मैंने लिख दिया, देखिए एंड सो ऑन मैंने लिख दिया, तो एंड सो ऑन चलता रहेगा। सो शो जो है वो चलता रहेगा, कभी भी रुकने वाला नहीं है। हाँ, कभी भी रुकेगा नहीं। तो ये जो हो गया, इट इज नीदर, क्या, नीदर बोल सकते हैं रिपीटिंग और नॉर टर्मिनेटिंग। तो भैया क्या है ये, तो क्या है ये दूसरे लैंग्वेज में, इट इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर repeating. It means you can say that it is non terminating and दोनों होना चाहिए। हाँ, इसलिए यहाँ पे एंड लगाया, समझ रहे ना। हाँ, एंड नॉन रिपीटिंग, ये ध्यान रखना। अब कोई भी आपको बोलेगा कि एक इरेशनल नंबर जल्दी से बताओ, कुछ भी आप बता देना, कुछ भी बता देना, जैसे कि 1.01 एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात? रिपीट कर रहा है कहीं पे? नहीं रिपीट कर रहा है, देखो ना रिपीट क्या कर रहा है। 1.01, फिर 2 जीरो आ गया, फिर 3 जीरो आ गया, फिर 4 जीरो आ गया, इस तरह से बढ़ता जाएगा, 4 जीरो आ गया, है ना। तो क्या है ये, कि रैशनल है या रैशनल है? डेफिनेटली रैशनल है। अब पूछ देगा भैया कि क्यों रैशनल है, ये भी बता दो, अच्छा लगेगा सुनने में। वेरी गुड आंसर, है ना, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलिए ये तो ओवरव्यू मैंने देखा यहाँ पे हम लोगों ने कि कैसे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक चीज और, जितने भी नंबर आपके रूट में हो जिसका कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जिसका क्या स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए, आई मीन टू से दैट कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर किसको बोलते हैं? जैसे कि 4 कंप्लीट स्क्वायर है, किसका है कंप्लीट स्क्वायर है ये? 2 का। अगर हम 4 का रूट करेंगे यहां पे, तो मैं अगर पूछूं कि 4 इज इट रैशनल नंबर? यस। तो किसका वैल्यू आफ्टर इवैल्यूएशन, इसको सॉल्व करने के बाद आपको बताना है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि ये रैशनल, ये रैशनल। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 2? सॉरी रूट 4, 2 स्क्वायर रूट क्लास 8 में पढ़े होंगे, है ना। तो 4 का 2 विच इज रैशनल नंबर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब किसी रूट के नंबर का उसका अगर वो उसका स्क्वायर आ जाएगा, हाँ स्क्वायर आ जाएगा, हाँ उस नंबर का, तो वही उसका आंसर होता है। यस एब्सोल्युटली। जैसे कि 9, मैं बात कर रहा हूं रैशनल ही रैशनल का, है ना। जैसे 9 का 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इसका निकल रहा है विच इज रैशनल, विच इज रैशनल। ठीक है, अब इसी का हम लोग बात करें यहां पे रूट 3, बताओ इसका निकलेगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर है ये? इज इट अ कंप्लीट स्क्वायर? नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा ये? बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। 11 क्या होगा? इरेशनल। रूट 10 क्या होगा? इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, सारा इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, ओके। रूट 15, रूट 15 क्या होगा? इरेशनल होगा। वेरी गुड, इरेशनल होगा। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ। तो यहां से हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। चलिए कुछ और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन वगैरह देखते हैं यहाँ पे समझने के लिए आप। जैसे जैसे अब मैं आपसे पूछूं, इज 0.5 रैशनल और इरेशनल? 0.5 रैशनल, डेफिनेटली रैशनल, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग है, या फिर इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए
√5 इरेशनल। ओके, अब इसको मैं इसको आपने बोला कि चलो भैया ठीक है ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। अच्छा, √5 इंटू √5 कर दो तो why, what's the reason behind it? वेरी गुड वेरी गुड। अब उसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 5 25 तो √25 इसका 5, या फिर √x इंटू √x इक्वल टू x। बात बराबर ऐसे जाओ तो वही चीज आया है ना। हाँ, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5, एंड विच इज रैशनल, विच इज रैशनल। अच्छा, एक और नंबर में लिखता हूं, 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2। Now, let me know, is it rational or irrational? You can take your time. Yeah, that's what I'm asking you. Yeah. Root is also here, √2 is also here. But how will you tell? आपने यहाँ पे कैसे बताया? After dealing with this, after evaluation. अगर आप √5 को देखो, √5 अब सेपरेटली आप देखो, अगर इंडिविजुअली √5 को कैसे ट्रीट करोगे आप? इरेशनल। इंडिविजुअली √5 को कैसे ट्रीट करोगे आप? इरेशनल। बट जब आपने दोनों को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, एक इरेशनल इंटू इरेशनल क्या मिला, रैशनल मिला ना। यहां पे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? आइडेंटिटीज सुने, आइडेंटिटीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस फटाक सा ये वाला यहां पे लगा दो झट से। क्या, तो इंस्टेड ऑफ a यू विल राइट 2 और इंस्टेड ऑफ b यू विल राइट √2। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, 2 स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, which is रैशनल। और आपको एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन देगा, आपको बाबू जैसा क्वेश्चन थोड़ी देगा कि हाँ बताइए 5/2 क्या है, इज इट रैशनल और इरेशनल। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं देगा इतना आसान, क्या देगा ऐसा वाला। अब देखेगा रे 2 प्लस √2 तो ये है, जब नहीं पढ़ा होगा तो मार के चल देगा रैशनल, जैसे आपने भी बोला था। तो आफ्टर इवैल्यूएशन यू हैव टू टेल। ठीक है, इवैल्यूएशन के बाद आपको बताना है, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा कि बताइए रैशनल है कि नहीं, तो आपको सॉल्व करने के बाद बताना है कि रैशनल है, ये रैशनल है। डिड यू गेट इट? ये चीज ध्यान रखना। चलो, तो यहां से हम लोगों ने ये चीज देखा। ओके, सो कौन सा बुक फॉलो करते हो आप? ओनली एनसीईआरटी। डू यू हैव आर शर्मा? नो। डू यू हैव आर डी शर्मा राइट नाउ? है आपके पास, मतलब घर में नहीं है तो जस्ट वी आर डिस्क्राइबिंग हियर 2 बुक्स, एनसीईआरटी एंड आर एस अग्रवाल। यस, बट आई एम हैविंग आर डी शर्मा एज वेल। यस, तो इसमें से हम लोग आर डी शर्मा भी देखते हैं। ठीक है, लेकिन 2 बुक आई थिंक गुड, 2 बुक्स आर गुड इनफ, एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल। मतलब आर एस अग्रवाल में इतना ज्यादा क्वेश्चन है ना कि आई थिंक गुड इनफ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और बात करें अगर ज्योमेट्री पार्ट्स का, जैसे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी काफी है, मतलब एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाने वाला है ज्योमेट्री पार्ट में खास करके, है ना। हाँ, तो आर एस अग्रवाल, और ये अगर आर एस अग्रवाल नहीं तो आर एस अग्रवाल आप ले लेना। ठीक है, और एनसीईआरटी तो है ही। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस मैं हूँ। ठीक है, ये सब आर डी शर्मा मेरे पास है, जैसे क्वेश्चन मैं डील करवाता रहता हूँ। आपको आर डी शर्मा लेने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा प्रेशर लेना नहीं। अगर है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, इसमें से आपका एक चीज ओमिटेड है। क्या चीज ओमिटेड है पता है? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये आपका ओमिटेड है। पता नहीं स्कूल में पढ़ाया गया है कि नहीं आप लोगों को? स्कूल में पढ़ाया गया है चीज? अच्छा, आफ्टर वेकेशन वो रिप्रेजेंटेशन पढ़ाएंगे, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे। अच्छा, मतलब वो फिर एग्जाम में तब पूछेंगे वो तो।
हाँ जब पढ़ाएंगे तो पूछेंगे, लेकिन अगर आप सिलेबस देखोगे तो आई थिंक मैंने देखा है वो चीज ओमिटेड है, बट हम लोगों ने क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया है जितना भी रियल को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर पे √3, उसके बाद डेसिमल में जो रूट वाला नंबर है लाइक, है ना, जैसे कि ये देखिए रिप्रेजेंटेशन रियल ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा, जैसे कि नंबर लाइन पे 5 को रिप्रेजेंट करना है तो ये सब तो आसान है। हाँ 5 को रिप्रेजेंट किए, -5 को रिप्रेजेंट करना है तो लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया, मतलब ये ओके। अब करना है किसी भी रैशनल नंबर को, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे कि 5/2 को रिप्रेजेंट करना है, 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, ये सब आता है। जैसे 5/2 को रिप्रेजेंट करना है तो 5/2 को कैसे करोगे रिप्रेजेंट यहाँ पे, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। पहला 5 को 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 1 कितना आ गया 2, 1/2, मतलब 2 से क्या होगा बड़ा होगा, 2 से क्या होगा बड़ा होगा, तो 1 2, अब 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 1 2 यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1/2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, 2 1/2, 2 and half, 2 and 1.5, ठीक है, या फिर 5/2 है, 5/2 है तो 2 2 2 2 करके आप 2 2 करके आप कितना देखो इससे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सबको कितना पार्ट में करोगे, 2 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 5 हो गया ना, ऊपर 5 है, हाँ तो 1 2 1 2 1 2 1 2, आई बात समझ में, कितना है 5/2, तो 1 2 3 4 5, समझ में आया, समझ में आया। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। बाय द वे अपकमिंग क्लासेस में ये सब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है, अपकमिंग क्लासेस में। जैसे आप देखें आप, चलिए तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, मतलब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग नंबर लाइन पे, ये तो रैशनल नंबर हो गया। उस तरह 2/5 को कर सकते हो इसी तरीके से सेम वे में, है ना, ओके। अब जैसे रिप्रेजेंट करना है √3 को इरेशनल नंबर, √5 को इरेशनल नंबर, हाँ ज्योमेट्री का यूज करते हैं, याद आ रहा है कुछ, चलिए बोर्ड इस तरीके से करते हैं हम लोग, इस तरीके से, है ना, राइट, हाँ यहाँ पे, हाँ यस, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। और एक और नंबर है, जैसे कि अब आपको दिखाना है 9.3 को डेसिमल फॉर्म में, है ना, इसको भी नंबर लाइन पे दिखाना है, तो इसको हम लोग बनाते हैं इस तरीके से करके, यहाँ पे हम लोग कट करके यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, फिर यहाँ से नेट लेते हैं और ये दिखाते हैं, मतलब समथिंग लाइक इसी तरह से होता है, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं √9.3 को, ठीक है। एक और चीज है कि जैसे कोई भी नंबर है 5.6 और 6.7, इस दोनों के मतलब इस दोनों को रिप्रेजेंट करना है, दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो इतना सारा नंबर है जो हम लोग रियल नंबर है ना, मतलब जितने भी रियल नंबर है सबको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये सब हम लोग अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। चलिए जितना भी मैंने पढ़ाया बाबू, वहां पे एनी डाउट, कोई दिक्कत है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो ना। चलिए तो एक बार ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं, है ना, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया आज क्या, नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में कि एक तरह का सिस्टम, नंबर का सिस्टम होगा, है ना, सिस्टम होगा, नंबर का सिस्टम होगा, जिस तरह हम लोग रहते हैं वहां सिस्टम बना हुआ, तो दिस इज नंबर का सिस्टम होगा। उसमें रियल नंबर है, रियल नंबर में आपका आ गया रैशनल नंबर, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, तो क्या बोलोगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, बस यही बोलना आपको,
है ना, रियल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। अब रैशनल नंबर में आया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर क्या डेफिनेशन क्या दोगे? काउंटिंग नंबर, हाँ मतलब काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, होल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंटीजर्स हाँ हाँ, होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर, दिस इज डेफिनेशन। इरेशनल नंबर, अच्छा इसका एक और डेफिनेशन हम लोग देखे थे, अभी आगे बढ़ेंगे। इरेशनल नंबर भी है, आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं हम लोग। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन की हम लोगों ने बात किया। डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल्स देखे, मैंने आपको समझाया कि डेफिनेशन क्या होगा रैशनल नंबर का। क्या होगा रैशनल नंबर का डेफिनेशन, एक और बताओ। So p and q are integers and q is not equal to 0. एक और डेफिनेशन, और गॉट इट, ये एक हम लोगों ने देखा। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप देना, ठीक है। हाँ ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग तीन तरह का डेसिमल एक्सपेंशन देखा, कौन कौन सा, कैन यू टेल मी? टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, और तीसरा नॉन रिपीटिंग, है ना, ये हम लोग ने देखा। इरेशनल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर यहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। और मैंने बोला कि अगर कोई नंबर रूट में हो जिसका कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे अगर रूट 4 को देखा तो ये था आपका कंप्लीट स्क्वायर, तो ये रैशनल हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, रूट 10 व्हिच इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिया था आपको कि इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर आप कैसे बताओगे, आफ्टर इवैल्यूएशन, मतलब सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन को डील करने के बाद डायरेक्टली अपने देख के बता दोगे कि अच्छा ये रैशनल है और इरेशनल है, तो जैसे रैशनल इरेशनलिटी मारेगा वो इरेशनल हो जाएगा, नहीं, सॉल्व करने के बाद आपको बताना है। तो हम लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने के बाद क्या है बाबू, 2 व्हिच इज रैशनल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक आइडेंटिटीज भी यूज किया था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर और नंबर लाइन। तो ये मैंने बताया कि अपकमिंग क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैंने बताया। पहला चीज है कि जितने भी रैशनल नंबर है सबको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज नॉट फ्रैक्शन, विच इज इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मैंने देखा, मैंने फिर बताया कि इरेशनल नंबर को जितने भी रूट में है सबको हम लोग दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। फिर नंबर, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। फिर दो नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सब हम लोग अपकमिंग, मतलब इतने तरीके से हम लोग रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस किया, अच्छा विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। चलिए ये तो हो गया, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया कि राइट साइड अगर होगा 0 से राइट साइड तो पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव नंबर, सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने ओवरव्यू देखा, और अपकमिंग क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल्स में नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, ठीक है। ओके, एनी डाउट, कोई भी डाउट है नहीं ना, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।